अरे वाह सिमरन, तू तो पहाड़ों में घूमने जा रही है। कितना अच्छा लगता होगा ना पहाड़ों में, बड़े बड़े पहाड़, ठंडी ठंडी हवाएं, हरियाली ही हरियाली। काश मैं भी कभी पहाड़ों में घूमने जा सकती। यार तू तो ख्याली दुनिया में ही खो गई। अच्छा मैं निकलती हूँ, मेरे हस्बैंड मेरा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कहकर सिमरन चली जाती है और आंचल घर आ जाती है। घर आते ही आंचल की माँ नंदिनी कहती है, आंचल आज इतनी देर कर दी बेटा तूने घर आने में। हाँ माँ, मेरी फ्रेंड है ना सिमरन, उसकी अभी अभी शादी हुई है तो वो अपने हस्बैंड के साथ शिमला हनीमून मनाने जा रही है। बस उसी से बातें करने में इतनी देर हो गई। तुम्हें तो पता है ना माँ कि मुझे पहाड़ों में घूमने का कितना शौक है। जब भी पहाड़ में घूमने की बात होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पंख लग जाए और मैं तुरंत उड़कर पहाड़ में पहुंच जाऊं और वहां की ठंडी ठंडी हवा खाऊं और बहुत सारी रील बनाऊं। अच्छा अच्छा बस कर, मैं तो तुझे ये बता रही थी कि कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। लड़के की सरकारी नौकरी है, तेरे पिताजी को भी ये रिश्ता बहुत पसंद है और अगर तुझे भी जम जाएगा तो हम तेरी शादी पक्की कर देंगे। हो माँ, तुम्हें मेरी शादी की इतनी क्या जल्दी है? इसमें जल्दी की क्या बात है, तेरा ग्रेजुएशन भी हो चुका और तेरी शादी की उम्र भी हो गई। और तूने ही तो बताया ना कि तेरी सहेली हनीमून पहाड़ों में मनाने जा रही है। हो सकता है तेरी किस्मत में भी हनीमून पहाड़ों में मनाना लिखा हो। अगले दिन निखिल अपने परिवार वालों के साथ आंचल को देखने आता है। आंचल एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर सभी के सामने आती है तो निखिल के माता पिता और उसकी बहन हिमांशी की नजर आंचल से हटती ही नहीं है। तभी निखिल की माँ सावित्री देवी कहती है, बहन जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का। इसी तरह निखिल और आंचल का रिश्ता पक्का हो जाता है। देखते ही देखते 2 महीने गुजर जाते हैं और निखिल और आंचल की शादी हो जाती है और आंचल दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ जाती है। आज आंचल का ससुराल में पहला दिन था। वो रसोई में जाती है तो उसे वहां ताजी सब्जियां रखी दिखाई देती हैं। फिर आंचल सबके लिए खाना बनाती है। सभी लोग आंचल का बनाया खाना खाकर बहुत खुश होते हैं। दूसरे दिन शाम का समय था, तभी घर के बाहर ठेले वाले ने आवाज दी, ताजी सब्जी ले लो, ताजी सब्जी, भिंडी, गोभी, मूली, टमाटर, भटे, गाजर ले लो। ठेले वाले की आवाज सुनकर सावित्री अपनी बहू आंचल से कहती है, चलो बहू, हम ठेले वाले से सब्जी खरीद लेते हैं। दोनों सास बहू नीचे जाती हैं तो मोहल्ले की काफी औरतें भी सब्जी खरीद रही थी। तभी सावित्री भी ठेले वाले से अलग अलग तरह की सब्जियां खरीद लेती है। फिर वो दोनों सास बहू उन सब्जियों को लेकर घर आ जाती हैं। तब सावित्री अपनी बहू से कहती है, बहू चलो सब्जियां काट लेते हैं और खाना बनाना शुरू करते हैं। माँ जी, ठेले वाले ने तो सब्जी बहुत अच्छी दी है। हाँ बहू, ये ठेले वाला हमारी कॉलोनी में रोज ताजी सब्जियां लेकर आता है, हम रोज इसी से सब्जियां खरीदते हैं। अब आंचल और सावित्री मिलकर खाना बना लेती हैं। तब तक हिमांशी भी कॉलेज से आ जाती है। हिमांशी कहती है, माँ खाना बन गया क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। बस बन ही रहा है, तेरे भैया और पिताजी भी आ गए, तब तक आंचल खाना लगा देगी। तभी आंचल के ससुर गोपेश और निखिल दोनों आ जाते हैं। आंचल सभी के लिए खाना लगाती है। तभी गोपेश कहता है, भाई मानना पड़ेगा,